हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज मातो। तो हम लोग अभी 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक और वीडियो लेके आए। तो जैसे कि मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स का प्लेलिस्ट स्टार्ट किया था, तो अभी तक हम लोग फिजिक्स के 2 चैप्टर और केमिस्ट्री के 3 चैप्टर कर चुके हैं। आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो जाके वो देख लेना। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स का 3rd चैप्टर, जो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसको बहुत लोग केटीओजी भी बोलते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसमें क्या बोला, कैलकुलेट द रेशो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस एट 30 केल्विन एंड 120 केल्विन। ठीक है, तो हम लोग को गिवन क्या क्या है। गिवन हम लोग को दिया टेम्परेचर T1, जो कि दिया है यहाँ पे 30 केल्विन। टेम्परेचर T2, जो कि दिया है 120 केल्विन। पूछा क्या है, टू फाइंड, हम लोग को यहाँ पे पूछा है रेशो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, तो ये V1 स्क्वायर अपॉन V2 का मीन स्क्वायर पूछा है। अभी बहुत इसको ना आप एक मिस्टेक मत करना। एक्चुअली में वी आर एम एस जो होता है ना, वो होता है अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन एम ऑफ। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ये वी आर एम एस है। आर एम एस मतलब ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। बट क्वेश्चन में जैसा आप लोग देखोगे ना, तो हम लोग को यहाँ पे मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोला है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी नहीं बोला है। मतलब इसका जो है ना स्क्वायर बोला है, तो जो कि होगा 3RT/MO। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या होगा, V1 का स्क्वायर अपॉन V2 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो होगा 3R। तो हमारा कांस्टेंट है, तो वैसे का वैसे ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा, T1 अपॉन M0 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 3R T2 अपॉन M0। और क्योंकि क्वेश्चन में जो है मॉलिक्यूल सेम ही है और उसका मास वगैरह भी सेम ही रखा है, उन्होंने उसके बारे में कुछ बोला नहीं कि सिर्फ हम लोग को टेम्परेचर से डिसाइड करना था। ये M0 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को सिर्फ टेम्परेचर का डिपेंडेंसी देखना है। तो क्या हो जाएगा, V1 का स्क्वायर अपॉन V2 का स्क्वायर, जो कि होगा T1/T2। और इसका रेशो अगर हम लोग लेंगे तो ये होगा 30/120, जो कि हम लोग को मिलेगा 1/4। तो अगर हम लोग को इसको रेशो के फॉर्म में लिखेंगे तो होगा V1 स्क्वायर इज टू V2 स्क्वायर, तो होगा 1/4। आई होप आपको ये समझा। हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, जिसमें क्या बोले, टू वेसल्स ए एंड बी filled with the same gas where volume, temperature and pressure in the vessel A is twice the volume, temperature and pressure in vessel B। ठीक है, तो गिवन हम लोग को क्या क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ A is twice the volume of B, pressure of A is twice the pressure of B, and similarly temperature of A is twice the temperature of B। फिर क्या बोला, कैलकुलेट द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन वेसल ए टू डेट ऑफ बी। ठीक है, तो हम लोग को Na अपॉन Nb फाइंड करने का है। तो इसके सॉल्व करने के लिए हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलते हैं, पीवी इक्वल टू nRT। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, पी अगर हम लोग n निकालेंगे तो n क्या होगा, n ऑफ ए, पी ए वी ए अपॉन आर, तो हमारा कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा अपॉन टी ए। सिमिलरली एन बी निकालेंगे तो क्या होगा, पी बी वी बी, आर तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा टी बी। तो यहाँ पे क्या होगा, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ बी हो जाएगा हमारा पी ए वी ए अपॉन आर टी ए इंटू आर टी बी। ये जो है वो ऊपर चला जाएगा और ये पी बी जो है नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आर आर तो हमारा कैंसिल आउट हो गया और हम लोग ए की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते। बी ऑफ पी ऑफ ए क्या है, 2 पी बी है, तो हो जाएगा 2 पी बी। वी ऑफ ए क्या है, 2 वी बी। टी बी वाले को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे जो है हमारा टी ऑफ ए क्या है, 2 TB, ये पी बी इंटू बी बी। तो देखो पी बी कैंसिल, बी बी कैंसिल, टी बी कैंसिल, एक 2 भी कैंसिल, तो बचा क्या 2/1। मतलब हम लोग को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए इज टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी हम लोग को मिला 2:1। आई होप आपको ये भी समझा। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। उसमें क्या बोला, गैस इन अ सिलेंडर इज एट प्रेशर P इफ द मास ऑफ द ऑल मॉलिक्यूल्स आर मेड 1/3 ऑफ देयर ओरिजिनल। ठीक है, तो ये जो है हमारा M2 जो है क्या बोला, 1/3 ऑफ M1 है, ये गिवन है।
ठीक है, हम लोग 1 को ओरिजिनल लेते हैं, 2 वाला जो है न्यू वाला लेते हैं। एंड देयर स्पीड आर डबल, तो V2 जो है ये 2 टाइम्स ऑफ V1 है। देन फाइंड द रिजल्टेंट प्रेशर, मतलब हम लोग को P2 यहाँ पे फाइंड करने, सॉल्व करने के लिए हम लोग प्रेशर का फॉर्मूला मास और स्पीड के फॉर्म में देखेंगे। तो प्रेशर क्या होता है, 1/3 mn अपॉन बी वॉल्यूम और बी RMS। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, P1 होगा 1/3 m, जो हमारा मास कितना दिया है M1, एन ये क्या हो जाएगा B1। एन हम लोग सेम ले रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्वेश्चन में सेम ही बोला है। और इसके साथ साथ हमारा ये क्या हो जाएगा V1 RMS, ये तो P1 हुआ। इसी तरीके से P2 हम लोग लिखेंगे 1/3 M2 N V2, और क्योंकि वॉल्यूम सेम ही है तो हम लोग वॉल्यूम को सेम ही रखते हैं, वॉल्यूम के बीच में कुछ अलग नहीं है, वो सेम ही वॉल्यूम पे जो है कैलकुलेट करना है हम लोग को। ये हो जाएगा V2 RMS। सो यहां से P2 अपॉन P1 क्या हो जाएगा हमारा, ये 1/3 कैंसिल आउट हो गया, तो हो जाएगा M2 V कैंसिल एन भी कैंसिल, M2 इंटू V2 RMS अपॉन V2 स्क्वायर ऑफ RMS, और ये क्या हो जाएगा M1 इंटू V1 RMS इसका स्क्वायर। तो M2 और ये M1 को अगर हम लोग यहाँ पे नीचे ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 1/3, तो इसका वैल्यू हम लोग को पता है M2/M1 जो है ये हो जाएगा यहाँ पे 1/3, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा V2/V1, ये पूरे का RMS इसका स्क्वायर। तो M2/M1 का वैल्यू पता है हम लोग को 1/3 है, इंटू V2/V1, अगर इसको मैं यहाँ पे V1 को नीचे ले लूं तो क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 4 जो कि होगा 4/3। तो अगर हम लोग को प्रेशर का वैल्यू पूछा था P2, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 टाइम्स ऑफ P1। और अगर हम लोग इनिशियल प्रेशर को P कंसिडर करेंगे जो कि क्वेश्चन में बोला है, तो प्रेशर 2 हो जाएगा 4/3 टाइम्स ऑफ P। आई होप आपको ये सब समझा। सो हम लोग अभी फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते। इसमें क्या बोला, सो दैट द RMS वेलोसिटी ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज √2 टाइम्स दैट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एट STP। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है कि हम लोग को RMS वेलोसिटी, ये देखो यहाँ पे जो है ना रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोला है, तो ये VRMS का हम लोग को क्या निकालना है, VRMS ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ VRMS ऑफ सल्फर, ये जो है हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। अभी VRMS का फॉर्मूला क्या होता है, VRMS का फॉर्मूला होता है √3RT/m0। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे जो क्या बोला STP बोला है, R तो हमारा ऑलरेडी कांस्टेंट है, T टेम्परेचर, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो टेम्परेचर भी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखेंगे, VRMS का जो डिपेंडेंसी है वो सिर्फ √m0 के साथ है, तो जो कि हमारा मोलर मास है। तो हम लोग अगर मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे जो कि क्या होता है O2 का मोलर मास क्या होता है 32, वहीं हम लोग मोलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड देखेंगे तो जो कि हो जाएगा, एक सल्फर का होता है 32 और 2 ऑक्सीजन 32 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64। तो हम लोग को VRMS कैलकुलेट करना है, तो VRMS ऑफ ऑक्सीजन जो कि हम लोग O2 यहाँ पे लिख लेते हैं अपॉन VRMS ऑफ सल्फर, ये क्या हो जाएगा, और क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा m0 ऑफ सल्फर अपॉन m0 ऑफ ऑक्सीजन। सल्फर कितना है 64, ऑक्सीजन है 32, ये 2 बार में कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा √2, तो हो जाएगा VRMS ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ VRMS ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। और यही हम लोग को क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए भी बोला था। आई होप आप क्वेश्चन समझा। अभी ये जो भी हम लोग ने क्वेश्चन किया अभी तक, तो आप उसमें देखोगे कि सब में सेम ही पैटर्न है, बस हम लोग को फॉर्मूला पता है, वैल्यूज डालो, कंपेयर करो, आंसर मिल जाता है। बहुत ज्यादा कुछ कैलकुलेट ये सब करने की जरूरत नहीं है। सो अभी हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें क्या बोला है, एट व्हाट टेम्परेचर विल द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैव सेम RMS स्पीड टू द हीलियम मॉलिक्यूल एट STP। ठीक है, तो हम लोग को टेम्परेचर एट ऑक्सीजन जो है वो निकालना है यहाँ पे।
तो टेम्परेचर एट ऑक्सीजन क्या होगा, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। टेम्परेचर एट हीलियम क्या बोला है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, 273 केल्विन। ठीक है, तो हीलियम का टेम्परेचर हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। इसके साथ साथ क्या दिया है हम लोग को, हीलियम का मास दिया है। तो हम लोग को मास ऑफ हीलियम दिया है 4 और मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन दिया है 32। हम लोग को क्या करना है, टेम्परेचर निकालना है। एट व्हाट टेम्परेचर विल द ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर आरएमएस सेम स्पीड बोला है, तो बी आरएमएस जो है ऑक्सीजन का और वी आरएमएस जो है हीलियम का, ये दोनों का दोनों हम लोग को सेम बोला है। फाइंड करना है क्या है, टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन। सॉल्व करते हैं। अभी वी आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है अंडर रूट ऑफ 3 RT बाई एम नॉट। फिर से 3 R कांस्टेंट है, तो हम लोग T बाई एम नॉट से डील करेंगे। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ T ऑफ ऑक्सीजन अपॉन एम नॉट ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T ऑफ टेम्परेचर ऑफ हीलियम अपॉन एम नॉट ऑफ हीलियम। तो यहाँ पे टेम्परेचर हम दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर देते, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। तो यहाँ से क्या होगा, T ऑफ ऑक्सीजन अपॉन एम नॉट ऑफ ऑक्सीजन, ये हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ हीलियम अपॉन एम नॉट ऑफ हीलियम। टी ऑफ ऑक्सीजन हम लोग को कैलकुलेट करना है। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन दिया है क्वेश्चन में 32। ये टेम्परेचर एट हीलियम क्या दिया है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ये 273 होगा। 273 इंटू अपॉन ये क्या हो जाएगा, हीलियम का 4। तो टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो जाएगा, 273 इंटू 32 डिवाइड बाई 4। तो ये 4 8 कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 से अभी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24 का 4 कैरी 2, 8 7 56 2 58 कैरी 5, 8 16 5 21। तो यहाँ से टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन क्या मिला हम लोग को, 2184 केल्विन। मतलब इतने टेम्परेचर पे जो है दोनों का जो VRMS जो है वो सेम होगा। सो आई होप आपको ये सब समझा। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग ले रहे, ये भी इसके फॉर्मूले पे, VRMS के फॉर्मूले पे ही भेज रहे। तो अगर आप लोग को अभी तक ये सारा कॉन्सेप्ट समझ गया तो मैं तो बोलूंगा ये क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करो। वीडियो को पॉज करो, खुद से प्रैक्टिस करो। अगर नहीं आता है तो फिर वापस वीडियो पे आ जाना। ठीक है, हम लोग देखते हैं अभी। आई होप आपने खुद से प्रैक्टिस की होगी। हम लोग अगर नहीं आया तो देखो कैसे करते हैं। कंपेयर द आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 127 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो टेम्परेचर है हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया है यहाँ पे, 127 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 127 प्लस 273, 3 7 10 का 0, 7 2 9 1 10 का 0, 2 1 3, ये कितना हो जाएगा 400 केल्विन। ये टेम्परेचर ऑफ हीलियम मिला हम लोग को। फिर हम लोग को टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो कि कितना दिया है, 27 डिग्री सेल्सियस। तो हो जाएगा 127 प्लस 273, जो कि होगा 300 केल्विन। और हम लोग को मोलर मास दिया है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन दिया है 32। अगर ये नहीं भी दिया रहेगा तो आप लोग खुद से पता होना चाहिए, केमिस्ट्री में इतना तो आप लोगों ने पढ़ा है। क्या पूछा है, आरएमएस स्पीड का रेशो, मतलब कंपेयर करने वाला, मतलब रेशो ही पूछा है। तो सॉल्व करेंगे हम लोग। फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है VRMS ऑफ ऑक्सीजन विथ रिस्पेक्ट टू VRMS ऑफ हीलियम। कंपेयर द हाइड्रोजन को करना है ना, तो हाइड्रोजन को हम लोग हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे। सो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फिर से। VRMS का जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 3 RT बाई एम नॉट। तो यहां से क्या होगा, VRMS ऑफ हाइड्रोजन अपॉन VRMS ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3R, ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, और इंटू करेंगे क्योंकि अपॉन में है तो उधर क्रॉस में कभी समझो ऐसा है 4/3 और समझो 5/6 है। तो हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं तो ये 6 है ना ऊपर जाता है, ये बेसिक मैथ्स होता है। तो वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन ऊपर जाएगा और ये 3R और टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन नीचे आएगा। 3R कैंसल आउट हो गया। अभी हम लोग वैल्यू छोड़ रहे। टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन हम लोग को पता है कितना है, 400। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन पता है कितना है, 32।
मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन पता है कितना है, 2। यस 2 होगा। हम्म, और टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन पता है जो कि है 300। तो देखो ये 0 0 तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गया हमारा। ये 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ पे। 32 2 जा 64 होगा तो होगा अंडर रूट ऑफ 64/3। अब 64 का रूट पता है हम लोग को कितना होता है 8, तो हो जाएगा 8/√3। क्योंकि कंपेयर करने वाला तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट में वैल्यूज नहीं निकालेंगे, सिर्फ कंपेयर करेंगे। तो VRMS ऑफ हाइड्रोजन जो होगा 8/√3 टाइम्स ऑफ VRMS ऑफ ऑक्सीजन, या फिर अगर आप लोग रेशो के फॉर्म में लिखोगे VRMS ऑफ हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू VRMS ऑफ ऑक्सीजन, तो ये मिलेगा 8:√3। आई होप आपको ये समझा। तो हम लोग एक और नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, जिसमें क्या बोला है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। गिवन में क्या क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने बोला है ऑफ 500 सीसी ऑफ गैस। मतलब हम लोग को वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम कितना दिया है, 500 सीसी। सीसी मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। सो 1 सेंटीमीटर में 10⁻²² मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहते हैं, 5 × 10⁻³ लिख लेते हैं 5000 को। और इसको सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्यूब है ना, क्या हो जाएगा 10⁻² का क्यूब। हो जाएगा 5 × 10⁻³ और ये हो जाएगा 10⁻⁻6 जो कि होगा 5 × 10⁻⁻3। अगर आपको ये पावर बैलेंसिंग ये सब में प्रॉब्लम होता है तो मैंने ये प्लेलिस्ट के सबसे पहले वीडियो में लॉग, पावर बैलेंसिंग ये सारी चीजें पहले ही बता दी थी, क्योंकि मुझे पता था ये सब न्यूमेरिकल्स में लगने वाला है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप लोग वो देख सकते हो। ठीक है, तो ये हम लोग को यहाँ पे इतना मीटर क्यूब मिल गया, वॉल्यूम हम लोग को दिया है। इसके साथ साथ क्या बोला है, एसटीपी गिवन द प्रेशर एट एसटीपी, प्रेशर हम लोग को दिया है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी हम लोग को काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला प्रेशर और वॉल्यूम के फॉर्म में देखोगे ना, फाइंड क्या करना है, टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला प्रेशर एंड वॉल्यूम के फॉर्म में होता है 3/2 टाइम्स ऑफ प्रेशर इंटू वॉल्यूम। देखा जाएगा 3/2, प्रेशर हम लोग को पता है 1.013 इंटू 10⁵ इंटू वॉल्यूम कितना है 5 × 10⁻⁻3। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते, 3 5 जा 15 और 2 से इसको डिवाइड करते हैं। तो 2 इसको हम लोग क्या ले सकते, पहले पावर बैलेंसिंग कर लेते हैं अच्छे से। 5 और ये 10⁻⁻3 है ना, तो 1.013 इंटू ये हो जाएगा 10⁻², इसको मल्टीप्लाई कर देते, 15/2 ये हो जाएगा यहाँ पे 101.3। इसको 2 से अभी डिवाइड करते हैं। 2 5 जा 10, फिर 0, 2 6 जा 12, 1 बचा 5 जा 10। अब इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या होगा, 15 5 जा 75, कैरी 7, 15 6 जा 90 और 7 कितना हो जाएगा 97, कैरी 9, 15 0 0 तो ये 9 हो जाएगा, 15 5 जा हो जाएगा 75। 2 नंबर का पॉइंट है तो यहाँ पे भी हम लोग 2 नंबर के बाद पॉइंट डाल देंगे। और इसको अगर हम लोग अच्छे से लिखेंगे तो 37597 इंटू 2 पॉइंट मैंने शिफ्ट किया ना, तो हो जाएगा 10⁻²। और काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, तो हो जाएगा जूल। तो ये पूरे जो चैप्टर में ना ऐसे ही है। आप लोग को अगर फॉर्मूला पता होगा तो आप लोग इजिली वैल्यू पुट करोगे, आप लोग को बहुत ही इजीली आंसर्स मिल जाएंगे। सो एक और हम लोग सम लेते हैं जो कि आज के वीडियो का लास्ट सम होगा, और बाकी के सम्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट। तो टाइम हम लोग को दिया है, गिवन क्या दिया है, टाइम दिया है 1 मिनट। 1 मिनट तो कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। फिर क्या बोला है, बाय अ ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया, एरिया भी दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करें, 1 सेंटीमीटर कितना होता है 10⁻² होता है, यहाँ स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 100 को हम लोग 10⁻² लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 10⁻² का स्क्वायर। तो 10⁻², ये होगा 10⁻⁻4, तो 4 में से 2 गया, ये हो जाएगा 10⁻², इतना मीटर स्क्वायर। ये हम लोग को एरिया दिया हुआ है। फिर क्या बोला है, विच इज मेंटेन एट टेम्परेचर भी दिए 227 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273 + 227 क्या आ जाएगा, 7 3 10 का 0, 7 2 9 1 10 का 0, 2 और 2 2 4 और 1 हो जाएगा 5।
तो कितना हो जाएगा 500 केल्विन। ये हम लोग को यहाँ पे टेम्परेचर मिला। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 10⁻², क्योंकि पावर ऑलरेडी बैलेंस होने वाला है सब, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ। तो टेम्परेचर मिल गया। अभी क्या बोला है, टेक स्टीफन कांस्टेंट, सिग्मा हम लोग को दिया है स्टीफन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू है 5.67 × 10⁻⁻8 जूल मीटर पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन केल्विन/4। ठीक है, ये सिग्मा मिला। अभी हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी कैलकुलेट करना है। टू फाइंड एनर्जी क्यू। अभी फॉर्मूला, अगर एनर्जी कितना रेडिएट हुआ वो, तो क्यू का फॉर्मूला अगर आप लोग देखोगे तो वो होता है सिग्मा ए T⁴ इंटू टी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स वगैरह में, तो अच्छे से करना है इसको। सिग्मा का वैल्यू हम लोग को पता है 5.67 × 10⁻⁸। एरिया पता है 10⁻²। और टेम्परेचर पता है क्या है 5 × 10⁻², इसका ⁻⁴। और टाइम पता है 60। तो यहाँ से क्या होगा 5, हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 से 1 = 42, कैरी 4। और नहीं तो अभी इसको ऐसे ही रखते हैं, बाद में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या हो जाएगा 10⁻10 हो जाएगा। ये 5⁻4, 5 का क्या हो जाएगा 5 5 जा 5⁻4 मतलब 5 × 5 × 5 × 5, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625, तो हो जाएगा 625 × 2 4 जा कितना होगा 10⁻8 × 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5.67। ये 10 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 10⁻²। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 6 जा 30 का 0, कैरी 3, 6 जा 12, 3 15 का 5, कैरी 1, 6 6 जा 36 1 37, और 1 2 0, तो 2 0 और ये 10⁻², ये दोनों भी बैलेंस हो गए। क्या बचा 5.67 × 375। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लॉग का यूज कर लेते हैं। क्या हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ लॉग 5.67 प्लस लॉग 375। तो यहाँ से इसका कैरेक्टर क्या हो जाएगा 0। हम लोग क्या देखेंगे 56 का 7 लॉग टेबल में, तो 56 का 7 वैल्यू देखोगे तो वो है 7536 प्लस यहाँ पे 3 नंबर है तो 3 - 1 2, क्या होगा 37 का 5। वो अगर आप लोग चेक करोगे तो वो मिलेगा 5740। अभी दोनों को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे। 60643 7 5 7 12 का 2 7 5 12 1 13 का 3 2 और 1 3। अभी एंटी लॉग में हम लोग वैल्यू चेक करेंगे। अगर क्यू का क्या है एंटी लॉग ऑफ 3.3276, तो 32 का 7 का 6, ये वैल्यू अगर आप लोग चेक करोगे तो मिलेगा 2.123 इंटू 10⁻3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2123 जूल। इसको ऐसे भी लिख के डायरेक्टली जूल लिख सकते हैं हम लोग, करेगा। सो आई होप आपको ये सब समझा, और जो भी मैंने सम्स इस चैप्टर में करा है वो समझा। और आई होप जो भी मैं ये प्लेलिस्ट वगैरह बना रहा हूँ वो आपके 12th के एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा होगा। अगर ये हेल्प करते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।